तो हमने कब क्या पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण ना, उसमें आलेखीय विधि में 3 ग्राफ हमको मिले थे। पहला कौन सा था, दोनों समीकरणों की जो रेखाएं थी क्या कर रही थी, किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही थी ना एक दूसरे को। तो वहां पे क्या हो रहा था, एक्स और वाई का एक हल निकल रहा था ना, ठीक है, मतलब वो था संगत। दूसरा क्या था, एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी रेखाएं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, चूंकि एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रही थी, जब नहीं काट रही थी इसका मतलब उसका कोई हल नहीं था। तीसरा क्या था कि वो जो दोनों रेखाएं थी एक दूसरे पे संपाती थी। संपाती बोले तो एक मतलब एक दूसरे के ऊपर ही जा रही थी, ठीक है, ओवरलैप कर रही थी, हर बिंदु पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। तो वहां पे क्या हो रहा था, हमको प्रत्येक पॉइंट पे एक्स और वाई का मान निकल रहा था। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा था कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ठीक। यहाँ पे एक तो स्थिति ये बनी थी, ये था L1 और ये हो गया L2, ठीक। अब देखो यहाँ पे L1 L2 जो है एक दूसरे को P पॉइंट पे काट रहे हैं। जब यहाँ पे P काट रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं क्या है ये x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y है ना। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, x और y। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है ना। भुज को क्या बोलते हैं, ऑब्सिसा, और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। y एक्सिस पे चली गई दूरी को हम बोलते हैं कोटि, और x एक्सिस पे चली गई दूरी को बोलते हैं क्या, भुज बोलते हैं। भुज बोले तो ऑब्सिसा, और y को जो कोटि बोलते हैं, जो y एक्स पे चली गई दूरी होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तो पहली स्थिति थी। तो यहाँ पे क्या होता था, एक अद्वितीय हल आता था। अद्वितीय बोले तो उसके जैसा कोई दूसरा ना, अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना, उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। तो यहाँ पे x और y के सिर्फ और सिर्फ एक मान संभव होंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति थी, यहाँ पे ये था हमारा कोऑर्डिनेट x और y, तो एक रेखा ऐसे गई L1, दूसरी कहाँ गई, दूसरी ऐसे गई, ये होगी L2, ठीक है। एक दूसरे पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो यहाँ पे कोई हल नहीं है। ये क्या था, ये असंगत की कैटेगरी में है। ये जो था ये संगत की कैटेगरी में है। तीसरा था कि ऐसे जो है यहाँ पे एक रेखा L1 थी, और जो दूसरी रेखा थी वो भी इसी के ऊपर से होती हुई चली गई L2। अब जब इसी के ऊपर से गई है तो ये L1 को, जो L2 रेखा है L1 को प्रत्येक बिंदु पे काटेगी ना। भाई अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे काट रही, फिर उसके बाद तो इसमें x और y के कितने मान होंगे, अनंत हल होंगे ना। कोई हमको यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं पता है कि x और y के कितने मान होंगे, ठीक। ये समझ में आया ना। अब देखो क्वेश्चन है, कहाँ गया, कह रहा आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म, यहाँ पे लिखा हुआ है जो समीकरण है 2x - 3y = 5, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 6y - 4x = 3। अब इसको बताना है कि ये क्या है, असंगत है या संगत है। एक तो था गणितीय मेथड, जो मैथमेटिकल मेथड था, उसमें जो इसके गुणांक थे x और y के, तथा जो अचर पद का अनुपात था दोनों समीकरणों का, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस स्थिति के लिए था, ये था जब समांतर हो। और क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किसके लिए था, ये था जब प्रतिच्छेदित करती थी। तीसरा था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि पहले वाले गुणांकों का अनुपात दूसरे वाले गुणांकों के अनुपात के साथ तीनों स्थितियों में बराबर हो रहा था। तो वो था जब संपाती होती थी, ठीक है। संपाती हमको गणितीय रूप में ना बता के जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड से बताना है कि ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे, मतलब कि संगत होंगे कि असंगत होंगे, ठीक है। तो चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कम से कम x और y के 3 मान निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x और प्लस 6y = 3, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर हम इसको सीधा करें, ये हो जाएगा 4x, ठीक है,
माइनस का 6y, माइनस उधर जाएगा फिर इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा बराबर 0। हो गया ना ऐसे, ये तो होगा। ठीक है, इसका हम बनाते हैं टेबल ऐसे, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6y, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6। तो यहाँ पे x हो गया तो y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 3/6। ठीक, अपन कितना रख दें, 4 रख दें। x बराबर 4 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो y का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 5 बटे में 3, 1 आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या रखें हम, x बराबर अगर हम 10 रख दें तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 5 बटे में 3, तो हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे रख दें 7, x का मान 7 रख दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 5 बटे में 3, कितना आएगा, 3 आएगा ना। यहाँ पे एक टेबल हमको मिल गई ना, तो देखो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले a1 जो आया है 4 1 आया है, फिर b1 कितना आया है 10 5, और c1 कितना आया है 7 3। ठीक है, इधर हम बनाते हैं क्या, एक चतुर्थांश। यहाँ पे जो चतुर्थांश बनेगा तो ये हो गया मूल बिंदु, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 11। ठीक है, देखो हमने बताया था ना कि जब देखो जो ग्राफ पेपर लोगे तो उसमें तो पहले से दिया रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे बना रहे हैं अगर अनुमान लगा के, तो यहाँ पे देखना जो x का मैक्सिमम मान होगा उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना बस। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10 and 11। ठीक है, इसी तरह इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है, अब देखो a1 कहाँ पे है, 4 और 1 है ना। a1 4 और 1 है, तो बताओ यहाँ पे 4 तो जो दिखा रहा है वो x एक्सिस पे चली गई दूरी है ना, और 1 कितना है y है। इसको इधर हम बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें, हमको यहाँ पे क्या मिला, a1 मिल गया 4 और 1। दूसरा क्या है, b1 10 और 5 है, b1 क्या है 10 और 5, यहाँ पे 10 हुआ, 5 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। इसको अगर ऐसे हम बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ाएं तो ये b1 10 और 5 हो गया। ठीक है, फिर c कितना 7 और 3, यहाँ पे ये 7 हुआ, यहाँ पे ये 3 हुआ ना, c1 7 और 3, तो यहाँ पे हमको ये 3 पॉइंट मिले ना ऐसे। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिले, तो इसको हम जब बनाएंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी ना ऐसे, सीधी नहीं बनी हुई क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण क्या था, 2x - 3y = 5। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले के लिए टेबल बनाते हैं, ये दूसरा समीकरण था। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा क्या था, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6y - 4x, तो 6y बराबर 4x + 3, y बराबर 4x + 3/में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे हम करेंगे। ठीक, ये x y बराबर 2x, यहाँ पे 4x होगा, 4x + 3/6। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें से देखो कोई एक संख्या जो इसमें से पहले आया था ना, देखो किसी एक तो फिट बैठ रहा है। अगर हम 4 रखें तो 4 चौक 16 3 19 बटे 6 नहीं कटेगा, फिर 10 चौक 40 बटे 40 3 6 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 28 3 31 बटे 6 नहीं कटेगा ना। चलो हम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 0।
x बराबर 0 मानेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 3/6 या फिर 1/2 आ जाएगा। फिर x बराबर 1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 1 4 3 7/6। y बराबर क्या मान लें, x बराबर यहाँ पे 2 मानेंगे, 4 2 8 8 3 11/6। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबके जो हर है 6 है ना, इसके भी हर कोण 6 कर लेते हैं, तो 3/6 ही रहने देते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे जो y अक्ष पे जो दूरी दिखाई जा रही है वो सब भिन्नात्मक है ना। ठीक, तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जो बीच की दूरी है ना, इसको 6 भागों में बांट लो। कितने भागों में, 6 भागों में बांट लेते हैं। तो पहले x बराबर ये 0 हो गया, y बराबर कहाँ पे होगा, y बराबर 3/6 ना, मतलब कि इसको जब हम 6 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 जगह इसमें बहुत कम है, तो यहाँ कहीं पे आएगा 3/6, मतलब कि 1 2 तीसरे स्थान पे। मतलब कि जो 0 से 1 के बीच की दूरी थी, 0 से जैसे मान लो क्या था, हम इतना बड़ा एक तरबूज लेते हैं, ठीक है, तरबूज लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक कितना भाग, 1 2 3 भाग हुआ ना, 6 भाग कितना हो गया, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 हुआ। अब कितना हुआ, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं, हो गया ना 6। ठीक, अब देखो ऐसे तो अपने आप में, हाँ 7 कहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे भी कहूंगे ना, कभी नहीं मैंने ऐसे काटा। ठीक है, 6 हो गए ना। अब बताओ यहाँ पे 6 भाग हुआ, तो ये अपने आप में तो 1 1 1 1 सब अपने आप में अकेले 1 1 है, लेकिन पूरा मिलके कितना बन रहे हैं, 6। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर 1 की बात करें तो 1/6 होगा ना भाई। अगर हम 1/6 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। हम 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। तो उसी प्रकार दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी y एक्सिस पे आई है ना, उसको हम दिखाएंगे कितने में, 1/6। मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की दूरी, यहाँ पे इसको जो और छोटा करेंगे 6 भागों में, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये भाई, ये 3/6, यहाँ कहीं पे आएगा ना 3/6। ये हो गया B1, इसी पे होगा, इसी एक्सिस पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे 1 पे गए, ठीक है, और 7/6। 7/6 का मतलब, 7/6 का मतलब पहले तो पूरा 1, उसके बाद 1/6, पूरा भाई 1 और 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे गए, उसके बाद 1 पॉइंट यहाँ पे और लेंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ये मिलेगा यहाँ पे जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 और 7/6। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 2 और 11/6, 2 और 11/6, तो ये तो 2 हो गया यहाँ पे, और 11/6 कहाँ पे आएगा, हाँ भाई पूरा 1, पूरा 1 और 5/6 और चाहिए ना, 5/6 और चाहिए, तो पूरा 1 यहाँ पे गए और 5/6 का मतलब कि दूसरे बिंदु पर पहुंचने से जस्ट 1 पॉइंट पहले, तो यहाँ पे आएगा ये 2 हो गया। यहाँ पे इसको जब मिलाएंगे तो ये मिला हमको कितना, 2 और 11/6। ठीक, तो हमको ये 3 पॉइंट मिले ना, इसको जब मिलाएंगे तो ये ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। इसका समीकरण था 6y माइनस का 4x = 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो बन रहा है कैसा बन रहा है, समांतर बन रहा है ना। समांतर बन रहा मतलब कि कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रहे ना, जब नहीं काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये असंगत है ना। आंसर चेक करो, अच्छा आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है, ये असंगत होगा। ठीक है।